एक बड़ा दिल दहला देने वाला मामला दिल्ली के शकूर बस्ती में आज सामने आया। लेकिन इस मामले की चर्चा इसलिए नहीं है क्योंकि जो आरोपी है वो गैर मुस्लिम है। अगर आरोपी मुसलमान होता तो आज जो बड़े बड़े एंकर्स हैं गोदी मीडिया के, वो आज अपनी छाती पीट रहे होते, चिल्ला रहे होते, हंगामा कर रहे होते और एक मुसलमानों को आतंकी घोषित कर दिया गया होता। लेकिन मामला जिस तरह से दर्दनाक हत्या की गई है रश्मि की, अफेयर का मामला है, लड़की इग्नोर कर रही थी, किसी और से बात कर रही थी, यह चीज उसको बर्दाश्त नहीं हुई और उसके बाद पीड़ित रश्मि की बहुत ही दर्दनाक हत्या की गई। उसकी आंख फोड़ी, गर्दन काटी और शरीर के हर हिस्से को चाकू से काट डाला। जघन्य अपराध है। लेकिन यह खबर आपने किसी भी टीवी चैनल पर नहीं देखी होगी। छोटी मोटी खबरों में हंड्रेड्स में न्यूज़ 60, न्यूज़ 100 करके छोटे छोटे आइटम चलते हैं, कुछ सेकंड्स की जो खबरें होती हैं उसमें जरूर आपको यह खबर दिखाई गई होगी, क्योंकि गोदी मीडिया को यह नहीं लगता कि अगर इस खबर को हमने चलाया तो इससे कुछ हमारी टीआरपी बढ़ सकती है, या एक एजेंडा जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और संघ का जो एक एजेंडा है कि मुसलमानों के खिलाफ शर फैलाइए, मुसलमानों को इतना बदनाम कर दीजिए कि हर कोई किसी का भी मुस्लिम नाम सुन करके उससे घृणा करे, उससे नफरत करे। श्रद्धा का मामला आपने देखा था, श्रद्धा मर्डर केस। कई महीनों तक पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री का पीछा किया, खुद पुलिस से आगे आगे इन्वेस्टिगेशन करते हुए कई रिपोर्टर्स नजर आए, जंगलों में तलाश करते रहे डेड बॉडी के कुछ बाकियात को, कुछ टुकड़ों को, और लड़के के जो आरोपी था, क्योंकि वो मुस्लिम था, उसके घर वाले, उसके दोस्त, उसकी बहन, उसके बहनोई, तमाम रिश्तेदारों के घरों को खंगाल करके उनसे तफ्तीश की गई, उनसे पूछताछ की गई। मीडिया खुद तफ्तीश करता हुआ नजर आया और यह साबित करने की कोशिश की कि मुसलमानों का काम सिर्फ यही होता है कि वो हत्या करते हैं, आतंकी होते हैं, गर्लफ्रेंड बनाते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उसको मौत के घाट उतार देते हैं। इस तरह का कॉन्सेप्ट पिछले कई सालों से चल रहा है, मीडिया के जरिए चलाई जा रही हैं खबरें। ऐसे मामलों में तो यह तक देखने में आता है कि एएनआई जो देश की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है, जब वो ऐसी खबरों को ट्वीट करता है, जानबूझ करके आरोपियों का नाम नहीं बताता जिसमें आरोपी गैर मुस्लिम हो। अगर आरोपी मुस्लिम है तो यह नहीं लिखेगा कि आरोपी पकड़ा गया, फला फला कातिल पकड़ा गया, बल्कि नाम लिखेगा मुसलमान है तो, और अगर गैर मुस्लिम है, हिंदू है, तो फिर उसका नाम गायब कर देता है। इस मामले में भी यही हरकत कई हिंदू संगठनों के जरिए जो वेब पोर्टल्स चलाए जा रहे हैं उसमें इस तरह की खबरें आपको मिल जाएंगी। पुलिस ने गिरफ्तारी की है, बड़ा काम किया है, बड़ी मेहनत के बाद ये गिरफ्तारी हुई है और सैकड़ों सीसीटीवी खंगाले गए हैं। एक सीसीटीवी फुटेज को दूसरे सीसीटीवी फुटेज से मिलाया किया गया है, मिलान किया गया है और उसके बाद पुलिस ने पांडव कुमार नाम के इस हत्यारे को गिरफ्तार किया है। लेकिन सवाल यही है कि मीडिया का काम जो होता है बिना किसी धर्म के सच्चाई को हूबहू उस तक पहुंचाना, मीडिया का काम यह होता है कि वो ये ना खंगाले कि आरोपी कौन है। आरोपी अगर मुसलमान है तो एजेंडा चलाएंगे, आरोपी अगर गैर मुस्लिम है तो उसको दबा दिया जाएगा। अगर इसी तरह से मीडिया पक्षपात करेगा तो फिर लोकतंत्र का जो ये एक स्तंभ है, हालांकि पहले ही खत्म हो चुका है ये स्तंभ, अब इसको लोकतंत्र का स्तंभ कहना भी मीडिया की बदनामी है, मीडिया की जलालत है। अब कहीं का स्तंभ नहीं रहा। जिस तरह की चाटुकारिता, जिस तरह का एजेंडा सोशल मीडिया के साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया पर अब चलाया जा रहा है, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लोकतंत्र का यह स्तंभ पूरी तरह से टूट चुका है। अब इसकी सिर्फ मैयत उठना बाकी है।